अस्सलाम वालेकुम। अया डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक ऐसे लौड़ के बारे में जो सर्दी के मौसम की ज़रूरत है ख़ास तौर से। और वैसे पूरे साल ही इस तरह के केसेस आते रहते हैं और उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इन दिनों में इसके केसेस ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम बात कर रहे हैं लौक सपिस्ता खैर शबरी की। लौक लौक के मानी होते हैं चटनी के, यानी ऐसी दवा जो चाट कर खाई जाए। यही वजह है कि लौक को देते वक्त हमेशा इस बात की ताकीद की जाती है कि इसको उंगली से लेकर थोड़ा थोड़ा चाटा जाए, थोड़ा थोड़ा चाटा जाए, क्योंकि जो खांसी या लंग से रिलेटेड दवाएं होती हैं वो दवाएं ऊपरी हिस्से में ही एब्जॉर्ब होती हैं, और अगर स्टमक तक चली जाए तो उनकी एफिकेसी कम होती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वो ज़्यादा देर तक मुंह में रहें और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है वहाँ पे ये एब्जॉर्ब हों और अपना असर ज़्यादा और जल्दी दिखाएं। तो लौक एक ऐसी दवा जो चाट कर खाई जाती है। हालांकि आमतौर से आज के दौर में लोग चम्मच से खाकर पानी पी लेते हैं, वो ठीक नहीं है। चम्मच में लें या एक छोटे से किसी प्याले में लें, जितनी आपको ज़रूरत होती है उतनी, और उसको उंगली से लेकर धीरे 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 चाट कर खाए जाएँ। लौक सपिस्ता खैर शबरी का टेस्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि हर कोई इसको एक बार खाने के बाद दोबारा फिर खाना चाहता है। लौक सपिस्ता बहुत आम लौक है, लेकिन यहाँ पर इसमें खैर शब्बर और शामिल कर दिया गया है, इसलिए इसको लौक सपिस्ता खैर शबरी कहते हैं। लौक सपिस्ता खैर शबरी की खुराक आमतौर से 10 ग्राम एक टाइम में काफ़ी होती है। दिन में 2 बार 3 बार दिया जा सकता है, और कभी कभी इसको पतला बनाया जाता है, वो भी एफिकेसी के हिसाब से ठीक रहता है, इस्तेमाल के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक रहता है। तब इसकी डोज 20 ml या 30 ml तक हो सकती है। तब इसको धीरे धीरे लेकर के चाट कर या धीरे धीरे मुंह में डालकर खाया जा सकता है। हम इसको पतला बनाना पसंद करते हैं, पतली चटनी कह सकते हैं आप। और अब अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल की, तो लौक सपिस्ता खैर शबरी जो सर्दियों की खांसी है, या ये कहें कि हम जब सीने में बलगम जमा हो जाता है और उस बलगम की वजह से लंग्स में ब्रोंक्यूल्स को परेशानी होती है, उस परेशानी को दूर करने के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है। ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले देखेंगे लौक सपिस्ता खैर शबरी के इंग्रेडिएंट्स और बनाने की तरकीब। लीजिए व्यूअर्स, देखिए फलूस खयार शंबर या फली अमलतास, ये फली है, और आप देख सकते हैं ये फली है, और इसमें से निकला हुआ गूदा मग़ज़ अमलतास, और इसी के साथ शामिल रहते हैं ये बीज। तो जब हम ये मग़ज़ लेते हैं तो ये बीज और जो अमलतास की फली है इसका छिलका हटा देते हैं और फिर दवा के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए आप, ये प्योर और बढ़िया और ताज़ा मग़ज़ फलूस खैर शंबर अमलतास की फली का गूदा, चूँकि इसको अगर बहुत ज़्यादा दिन रखते हैं तो इसका जो एक्शन है कमज़ोर पड़ जाता है, इसका असर कम हो जाता है। इसलिए इसको आप जब ज़रूरत हो तभी निकालें और इसको फली को यूं ही रहने दें। ऐसा नहीं कि बहुत सारा गूदा निकाल के रख लें और वक्त वक्त पे काम लेते रहें, ये ताज़ा ही बेहतर काम करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बीज बहुत सख्त होते हैं, ये पेचिश की पहचान करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब देखिए लौक सपिस्ता खैर शंबरी का नुस्खा। ये सना 250 ग्राम, और सपिस्ता 65 ग्राम, तुख्म ख़त्मी 125 ग्राम, उन्नाब 65 ग्राम, और ये मग़ज़ फलूस खैर शंबर 1250 ग्राम।
शुगर 3 किलो डाली जाएगी। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा लऊक सपेता खैर शंबरी के इंग्रेडिएंट्स और उनके बनाने की तरकीब। जैसा कि मैंने कहा, खैर शंबर को हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए और इसका गूदा निकाल कर नहीं रखना चाहिए। जब ज़रूरत हो तब गूदा निकाल करके इस्तेमाल करें। इसको बनाने के बाद इसके यूज़ की बारी आती है। तो यूज़ के बारे में हम समझ सकते हैं कि जब खांसी बलगमी हो या बलगमी दमा हो, ब्रोंकियल अस्थमा बलगमी हो, जिसको हम रतूबी या बलगमी कहते हैं, सीने में जमा हो जाए और उसकी वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन भी हो जाए, जो कि एक ख़ास कॉज होता है ब्रोंकियल अस्थमा का या बलगमी खांसी की वजह से होने वाला, और वहाँ पे ब्रोंको स्पाज़्म भी हो जाए, यानी कि तंगी तनफ़ुस भी हो जाए, उन उरूक़ में तंगी भी पैदा हो जाए, वो जब ज़ीक़ होने लगे, खिंचने लगें, तो ऐसे वक्त में लऊक सपेता खैर शंबरी एक ब्रोंको डायलेटर का काम करता है। जैसे कि एलोपैथी में डेरिफाइलिन वगैरह या इटोफाइलिन दवाएँ दी जाती हैं, वो इसके मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, जल्दी काम करती हैं। ये उससे थोड़ा धीरे काम करता है, लेकिन बेहतरीन काम करता है और लंबे टाइम के लिए काम करता है। इसी तरह से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे ब्रोंकियल अस्थमा या ऐसी खांसी के लिए जब हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो उसका पर्पस होता है एडिमा को दूर करना, वही काम ये भी करती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लंग्स के लिए ये खैर शंबर, लऊक सपेता खैर शंबरी एज ए होल और यह खैर शंबर लंग्स के लिए एक ब्रोंकोडाइलेटर है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, जिसको कि हम जब बलगम में लंग्स में बलगम जमा हो जाता है, जो खांसी या दमे की वजह बनता है और जो नहीं निकलता है, मुश्किल से निकलता है, परेशानी के साथ निकलता है, ऐसे वक्त में जब हम इसको देते हैं तो वो बलगम आसानी से, कुछ बलगम मुँह के ज़रिए खारिज होता है, थूकने से निकल जाता है, कुछ बलगम डिज़ोल्व होकर के पाखाने के रास्ते निकल जाता है। चूँकि इसमें सना भी शामिल है, इसलिए ये एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। नुस्खे यूनानी के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होते हैं, बस समझने की बात है इस वक्त किस वक्त पे कब कितना इस्तेमाल करना है, ये ही कमाल होता है। बहुत सारा काम हमारे पहले के बुजुर्ग कर गए हैं, हमें सिर्फ उसको समझना होता है, और अगर उस समझ को और हम आगे बढ़ाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको कब्ज़ भी रहती है, तो ये फिर ड्रग ऑफ चॉइस है, एक बेहतरीन चीज़ है उन लोगों के लिए। कब्ज़ को भी दूर करती है, जो सीने में एक खशूनत, खुरदरापन या खुश्की पैदा करते हैं ना, जिसकी वजह से बलगम रुका रहता है और निकल नहीं पाता है। खुश्की का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर चूँकि मॉइस्चर रहना चाहिए, और वो खुश्की होने की वजह से जब सूख जाता है तो जो परेशानी होती है, साए साए की आवाज़ आती है, उसके लिए लऊक सपेता खैर शंबरी बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम फाइनली अगर ये कहें कि लऊक सपेता खैर शंबरी जब ब्रोंकियल अस्थमा होता है, बलगमी दमा होता है, बलगमी खांसी होती है जिसमें कि बलगम बहुत मुश्किल से निकलता है, और उस पेशेंट को अगर कब्ज़ भी है तो लऊक सपेता खैर शंबरी ये खाली पेट भी दिया जा सकता है, खाने के बाद फ़ौरन ना दिया जाए, आधा 1 घंटे बाद कम से कम इस्तेमाल करें, और इसको चाट करके इस्तेमाल करेंगे, ताकि ज़रूर पेशेंट को ये एडवाइस करें कि इसको चाट के ही खाना है। कोई बहुत ही हालात ऐसे हैं कि नहीं खा सकता, तो एक अलग बात है, गर्म पानी में घोल कर पिया जा सकता है। और इसके साथ ठंडी चीज़ें या हर तरह की ठंड से बचा जाए, चाहे खाने पीने की जमा हो या मौसम की ठंड हो, तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि मैं जैसा कि हमेशा ही कहता हूँ, जो एक यूनानी का उसूल इलाज है, उसके तहत या दूसरे सिस्टम्स का भी अपना जो उसूल इलाज होता है, वो यही होता है कि कई तरफ से मर्ज़ की और सिम्टम्स की बंदिश की जाती है। ब्रोंकोडाइलेशन के लिए ये दवा दी जाती है,
तो आगे बलगम ना बने उसके लिए दूसरी दवा दी जाती है, और अगर कोई और अलामत, कोई और शिकायत है तो उसके लिए अलग से दवा दी जाती है। यानी कि हम फिर ये कह सकते हैं कि एक पूरा नुस्खा तैयार होता है, एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन तैयार होता है, तब इस तरह की बीमारियाँ अच्छी तरह से ठीक होती हैं। लेकिन टेम्परेरीली जब ज़रूरत पड़े इसको इस्तेमाल किया जाए तो भी रिजल्ट्स तो मिलते हैं। तो सर्दियों के मौसम में हर क्लिनिक की ज़रूरत हर किसी फिजिशियन के पास ये होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं और भी ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास। अगर आपको वाकई रिजल्ट्स देखने हैं और एक तरह से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है और एक ये बात साबित करनी है कि हाँ ये दवा इस मर्ज़ में काम करती है या नहीं, तो आप हमारा लौह खैर शंबरी इस्तेमाल करें सिर्फ एक बार। उसके बाद आपको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस मर्ज़ में, इन हालात में ये दवा काम करती है या नहीं करती है। ठीक है, एक जो डाउट बना रहता है कि कहीं दवा ने काम नहीं किया या डायग्नोसिस ठीक नहीं थी या क्या बात थी, वो उस चीज़ से आप बच जाते हैं। तो लौह खैर शंबरी बिल्कुल ओरिजिनल फार्मूले से बना हुआ, प्योर बना हुआ, अच्छा बना हुआ है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने लौह खैर शंबरी यूज़ किया है और उसके बाद इन हालात में रिज़ल्ट आता है, आना चाहिए। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब फिर यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, किसी और दवा की ज़रूरत थी, ये आप श्योर हो सकते हैं उसके बाद। तो लौह खैर शंबरी मैं नुस्खा बता दिया है, आप ख़ुद बनाएं अपने हाथों से, वो बिल्कुल प्योर होगा। और अगर नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं लौह खैर शंबरी। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।